में सुंदर ये रत्न के समान मानव जीवन मिला है, इसका मूल्य न समझकर ही वह अपने आप को दीनहीन मानकर दुखी होता है। एक बार एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ, मेरा दुख कैसे दूर हो, मैं कैसे धनी बनूं। तब महात्मा जी ने उसी वक्त से कहा कि अच्छा बेटा, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूं और ये कहूं कि तुम्हारा एक हाथ मुझे दे दो, तो क्या तुम दोगे? उस व्यक्ति ने कहा नहीं। तब महात्मा जी ने फिर कहा, अच्छा बेटा, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा और उसके बदले में मैं तुम्हारा आंख निकालना चाहूंगा, तो क्या तुम दोगे? उस व्यक्ति ने कहा नहीं। तब महात्मा जी ने फिर उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें संपूर्ण विश्व का साम्राज्य दूंगा और बदले में तुम्हारा दिल या कलेजा काट कर लेना चाहूंगा, तो क्या तुम दोगे? उस व्यक्ति ने कहा नहीं। वह साम्राज्य ही किस काम का जिससे मेरा जीवन ही नष्ट हो जाए। तब महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम स्वयं विचार करो, तुम्हारे शरीर एवं शरीर के अंग कितने कीमती हैं। तुम्हें इतना सुंदर रत्न के समान मानव जीवन मिला हुआ है और इसे पाकर तुम दुखी हो। तुम मानव हो, मानव संतान हो। अपनी सार्थकता को समझो और अपना लक्ष्य पूरा करो। वैसे तो हम लोग इस संसार में देखते हैं, इस मानव जीवन को धारण करने वाले अरबों नर नारी है, परंतु जिनकी विक्षिप्त बुद्धि है, जो अर्ध एवं पूर्ण पागल है, उसका मानव जीवन पाना सार्थक नहीं है। इसी प्रकार जो शरीर मन इंद्रियों से सबल होते हुए जो अनाचारी हैं, दुराचारी हैं, अनेक प्रकार के व्यसन करने वाले हैं, उनका मानव जीवन पाना भी सार्थक नहीं है। कहते हैं ना, जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। यदि हमारा खान पान शुद्ध नहीं है तो हमारा मन भी शुद्ध नहीं हो सकता। जो अनेक प्रकार के नशा करते हैं, व्यसन करते हैं, तो ये जो नशा है वो क्या है? हमारे जीवन को अंधकार पूर्ण बनाने वाले हैं। देखो आजकल लोग शराब कितना पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे शराब पीने लग गए हैं। और जो शराब है वो क्या है? हमारे जीवन को बनाने वाले हैं, बिगाड़ने वाले हैं, बिगाड़ने वाले हैं। तो हमें गलत चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, परंतु आजकल छोटे छोटे बच्चे शराब पीने लग गए हैं। और पता है जो शराब होता है ना, वो आदमी से कहते हैं शुरू शुरू में, तुम मुझे सिर्फ एक बार बस पियो, सिर्फ एक बार, फिर तो मैं तुम्हें जिंदगी भर पीती रहूंगी। और होता भी यही है। आदमी शुरू शुरू में 1-2 बार पीने लगता है और जब शराब की लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है, फिर उसके बगैर वह रह नहीं पाता। फिर उनका जीवन, घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है। एक व्यक्ति था, वह शराबियों के साथ उठने बैठने से क्या हो गया? शराबी हो गया। एक दिन वह शराब पिया और शराब पी के अपने घर की तरफ चलने लगा। वह सड़क जा रहा था और सड़क के किनारे नाली थी। कहते हैं ना, जो नशा में होते हैं ना, उनकी दशा और दिशा दोनों खराब होते हैं। तो जो शराबी था, सड़क के किनारे जो नाली थी, वो नाली में वह शराबी गिर जाता है। और नाली तो नाली है, वह कुत्ता और सुअर का एयर कूल्ड रेस्ट हाउस। तो जो शराबी पड़ा था, इधर कुत्ता और सुअर आके देखते हैं शराबी को, तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों सोचने लगते हैं, अरे धन्य हमारे भाग्य जो हमारे घर ऐसे महान अतिथि पधारे हुए हैं। अब हमें चाहिए कि इनका अच्छा से अच्छा स्वागत करें। और होता भी यही है। आप लोग के घर में भी मेहमान आते हैं तो शायद आप लोग भी सोचते होंगे कि इनका अच्छा से अच्छा स्वागत करें। सोचते हैं ना, है कि नहीं? तो जो कुत्ता और सुअर था वो भी सोचने लगा कि हमें चाहिए इनका अच्छा से अच्छा स्वागत करें। अब सुअर सोचता है कि इनका स्वागत कैसे करूं? तभी जो कुत्ता था वो अपना स्वागत कर देता है। पता है कैसे करता है? 3 पांव धरती धरे, 1 पांव आकाश, बिन बादल बिन बिजली बरसे मूसलाधार। समझ गए होंगे कुछ लोग, है ना? क्या करता है वो कुत्ता? शराबी के मुंह में पेशाब कर देता है। पता है वह शराबी के मुंह में पेशाब क्यों करता है? वह कहता है धत तेरी की,
जिस चीज को मैं नहीं पीता उसे तू पीता है तो ले, इसे भी पी ले। और उस पेशाब को पी के वो शराबी क्या कहता है? मधुरम मधुरम। इससे तो यही लगता है कि शायद शराब और पेशाब का स्वाद एक जैसा होता होगा। अब जो सुअर था वो सोचता है कि इसने तो इसे जलपान करा दिया, अब चलो मैं इसे भोजन करा देता हूँ। ऐसा सोच के जो सुअर था वह शराबी के ऊपर मल कर देता है और उसे खा के शराबी क्या कहता है? थैंक यू वेरी मच। ये दशा क्यों हुआ? नशा के कारण। इसलिए हमें चाहिए, हमें अपने जीवन से, अपने परिवार वालों से, अपने बीवी बच्चों से प्यार है तो नशा से सदा सदा के लिए मुक्ति पाले, क्योंकि ये नशा हमारे जीवन को बिगाड़ने वाले हैं, बनाने वाला नहीं है। यदि हम चाहते हैं इस संसार में शांत से आए हैं और जब इस दुनिया से जाए तो शांत से जाए, तो हमें चाहिए कि जो महापुरुषों के आदर्श हैं उसे अपने जीवन में धारण करें, तभी हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। इसीलिए किसी ने कहा है, अच्छा काम कर लो अच्छी जिंदगी आपकी, अच्छा काम कर लो अच्छी जिंदगी आपकी, दुनिया सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। तो हमें जो रत्न के समान मानव जीवन मिला है तो इसे पाके हमें यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, किंतु अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। देखो माता पिता यहाँ बैठे हैं, आप लोग अपने बच्चे को बचपन से ही ध्यान दे कि बच्चा क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। हम लोग कई गांव जाते हैं, देखते हैं आजकल पिता लोग ही नहीं माता लोग भी गुटखा खाने लगी है कि नहीं? खाती है। हमारे आश्रम है ना पोटियाडी, बाजू में दुकान है, हम लोग कभी कभी 9 बजे के आसपास जाते हैं वही दुकान के पास, तो माता लोग खेत जाने के लिए तैयार होके आती है और वहाँ दुकान में क्या करती है? पहले गुटखा लेती है और खा के फिर अपने खेत की तरफ जाती है। अब वो बच्चा को क्या मना करेगी? कर पाएगी? वो नहीं कर पाएगी। तो माता या पिता आप लोग पहले नशा पान छोड़ दो, उसके बाद आप लोग बच्चे को मना कर सकेंगे। यदि आप लोग स्वयं खाएंगे तो बच्चे को मना नहीं कर सकते। तो हमें अपने जीवन का मूल्य समझना चाहिए और जो गलत खान पान है इस चीज को नहीं खाना चाहिए। हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, तभी हमारा मन शुद्ध हो सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। साहब कहते हैं इस संसार में यह जीव अमीर बनकर आते हैं, गरीब बनकर आते हैं, शासक बनकर आते हैं, शासित बनकर आते हैं, विद्वान बनकर आते हैं, निरक्षर बनकर आते हैं, परंतु सभी लोग इस संसार में केवल थोड़े दिन ही रह पाते हैं, फिर इस संसार से सभी लोग चले जाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि हे मानव, यहाँ का अहंकार करना झूठा है, व्यर्थ है, इसलिए यहाँ के सारे अहंकार को छोड़ो। सम्राट सिकंदर को कितना अहंकार था, अकेला विश्व विजेता बनने निकले थे, परंतु जब वह अपने मौत के निकट पहुंचा तो अपने सिपाहियों से कहा कि जब मेरी अर्थी निकालना तो क्या करना, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि संसार के लोग देखें और समझे कि अपार संपत्ति का मालिक सिकंदर जब दुनिया से गया तो खाली हाथ गया, कुछ लेकर नहीं गया। इसीलिए तो कहा है, इकट्ठे कर जहाँ के जड़ जो सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे, वो कुछ लेकर नहीं गए। इसी प्रकार मोहम्मद गजनबी सोमनाथ मंदिर में एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया और वहाँ के सारे धन को लूटकर ले गया, परंतु जब वह अपने मौत के निकट पहुंचा तो जो हीरे पत्थर इकट्ठे किए थे वो अपने सीने से लगा के रोते हैं और कहते हैं कि हाय, मुझे इतना सुंदर रत्न के समान मानव जीवन मिला था और इसे पाकर मैंने क्या किया, इन पत्थरों को इकट्ठे करने में ही बर्बाद कर दिया। इसलिए हमें चाहिए जीवन और धन में से चुनाव करना पड़े तो हम जीवन को चुने, क्योंकि लक्ष्मी का आना भी बुरा है और जाना भी बुरा है। देखो लक्ष्मी जब आती है ना तो पहली लात सीने पे मारती है,
फिर आदमी में इतना अकड़ हो जाता है, वह चलता तो जमीन में परंतु देखता आसमान को। जमीन में कौन है उसे दिखाई ही नहीं पड़ता, किंतु लक्ष्मी जब जाती है तब दूसरी लात वह पीठ पे मारती है। फिर आदमी इतना झुक जाता है, वह सर उठाने लायक नहीं रहता। इसलिए लक्ष्मी का आना भी बुरा है और जाना भी बुरा है, परंतु यह जीवन किसी भी अर्थ में बुरा नहीं है। यह जीवन तो एक कोरा कागज है, हम इसमें जो लिखेंगे वही पाएंगे। यदि हम अपने जीवन में गीत लिखेंगे तो हमारा जीवन तीर्थ बन जाएगा, और यदि हम अपने जीवन में गाली लिखेंगे तो हमारा जीवन तमाशा बन जाएगा। अब हम सब अपने जीवन को देखें, हम अपने जीवन में गाली लिख रहे या गीत लिख रहे हैं। हमें चाहिए हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने जीवन में गीत लिखें, ताकि हमारा जीवन तीर्थ बन जाए। इसीलिए किसी ने कहा है, जिंदगी एक पथ है मंजिल की तरफ जाने का, जिंदगी एक गीत है मस्ती से सदा गाने का, मौत आराम से सो जाने की बदनामी है, जिंदगी नाम है तूफानों से टकराने का। हमारा जीवन खिले पुष्प के समान सुंदर हो, कोमल हो, वह लोहे के समान कठोर न हो, अर्थात दूसरे के दिल को दुखाने वाला न हो। क्योंकि जिनके जीवन में दया, क्षमा, त्याग, प्रेम, परोपकार की भावना नहीं है, वह करोड़पति होते हुए भी महाक्रूर है। इसलिए हमें चाहिए अपने जीवन में विनम्र जीवन के लिए दया, क्षमा, त्याग, प्रेम, परोपकार की भावना होनी चाहिए। क्योंकि इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, ना जाने यहाँ चिराग कब गुल हो जाए, ना जाने यहाँ सफर कब खत्म हो जाए। खाली हाथ आए हैं और इस दुनिया से एक दिन खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए जितनी भलाई परोपकार कर सकते हैं करें, कसायों को जितना त्याग सकते हैं त्यागे, जिससे हमारा भविष्य अंधकारमय न हो। हम ऐसे कर्म करें कि हमारे वियोग काल में लोग याद करके करुणा विहीन हो जाए। हम जब इस दुनिया से जाए तो लोग हमारे लिए क्या करें? आंसू बहाए। क्या कोई ये चाहते हैं कि हम इस दुनिया से जाए तो लोग हमारे लिए हंसे? ये चाहते हैं कोई? हर कोई चाहता है कि जब हम इस दुनिया से जाए तो लोग हमारे लिए आंसू बहाए। जो अच्छा कर्म करते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, और जब इस दुनिया से जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? अरे भैया, यह व्यक्ति गया तो समझो हमारे गांव का खंभा उखड़ गया। और जो बुरे कर्म किए होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं और वो लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं? अरे भैया, अच्छा हुआ यह व्यक्ति चला गया तो हमारे गांव का क्या हुआ? कांटा निकल गया। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप लोग भी सुने होंगे, आप लोग भी चर्चा करते होंगे। गांव में एक न एक सज्जन व्यक्ति जरूर होते हैं और एक न एक दुर्जन व्यक्ति वो भी जरूर होते हैं। तो हम इस दुनिया से जाए तो लोग क्या करें? हमारे लिए आंसू बहाए, कहे कि अरे भैया, व्यक्ति गया तो समझो हमारा गांव अनाथ हो गया, इसके ये गया तो। इस तरह हमारे लिए लोग याद करें, किंतु हम लोग ऐसा कर्म ना करें कि लोग कहें कि अच्छा हुआ यह व्यक्ति चला गया। किंतु लोग ना कहे कि अच्छा हुआ भैया यह व्यक्ति चला गया तो। आप लोगों ने वो बिगाड़ानंद की कहानी सुनी ही होगी, है ना? मैं वो कहानी और दोहरा देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं? रोज रोज वही दाल भात खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? इसी तरह हम लोग को कहानी याद है, किंतु उसी को और दोहरा के याद दिला देते हैं। तो एक व्यक्ति बिगाड़ानंद था, उसका नाम तो कुछ और ही था, है ना? परंतु गांव वाले उसके काम को देख के क्या उनका नाम रख दिए? बिगाड़ानंद। क्योंकि गांव में जब भी किसी के घर में कुछ भी अच्छा होता तो झट वहां पहुंच जाते और बने बनाया काम बिगाड़ देते। तो एक बार जो बिगाड़ानंद जी थे, उनके गांव में मुखिया के घर में जो लड़की वाले थे ना, वो देखने के लिए आने वाले थे। तो सेठ जी ने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, मेहमान लोग आएंगे
तो जो बिगाड़ा नंद है वो आके कहीं हमारा काम ना बिगाड़ दे। तो तुम ऐसा करना, जब बिगाड़ा नंद आके बैठे ना तो तुम उन्हें 100 रुपया देना और बंदगी करना ताकि वो हमारा काम ना बिगाड़े। अब जिस दिन मेहमान आने वाले थे वो आए, आके बैठे, उसी समय वो बिगाड़ा नंद भी वहाँ आके पहुँच गए। अब जब वो बैठे तो जो मुखिया के बेटा जी थे वे पैसा लिए और उन्हें देके प्रणाम किया। तो जो बिगाड़ा नंद जी थे वे कहने लगे कि अच्छा बेटा, खुश रहो, मस्त रहो, तुम्हारा मिर्गी रोग जल्दी ठीक हो जाए। अब मेहमान लोग सुने कि लड़का को मिर्गी रोग है, हम अपना लड़की कैसे देंगे। अब वो लोग बहाना बना के अपने घर वापस चले गए। इस तरह जो बिगाड़ा नंद था वो सबके काम को कुछ न कुछ जरूर कुछ न कुछ करके वो बिगाड़ ही देता। एक बार एक पति और पत्नी थे, उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। तो गांव वाले ऐसे 2-4 बैठे थे तो कहने लगे कि अरे उनके घर में देखता हूँ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, पति पत्नी दोनों रहते हैं। तो बिगाड़ा नंद ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, देखना उसके घर में कल जरूर लड़ाई झगड़ा होगा। अब बिगाड़ा नंद उनके घर के ताक में रहे कि क्या करें। तो सुबह सुबह उठे और जो उनके पति देव थे वे खेत में टहलने चले गए। बिगाड़ा नंद भी उनके पीछे पीछे चला गया। अब उनके पति देव से कुछ बातचीत करने लगे। फिर बिगाड़ा नंद ने कहा उनके पति देव से कि देखो तुम्हारी जो पत्नी है ना वो पहले जन्म की क्या है, कुतिया है, कुतिया। तो कहे कैसे तुम जाने। तो कहा कि देख तुम जब रात में सो जाते हो ना तो जो तुम्हारी पत्नी है ना वो तुम्हें चाटती है। तो उनके पतिदेव कहा ये कैसे हो सकता है। तो बिगाड़ा नंद कहे आज रात में ना बहाना बनाना सोने का और ये देख लेना जरूर तुम्हारी पत्नी कुतिया है पहले जन्म की। अब उनके पतिदेव मान गए। अब घर में आए, जब उनके पतिदेव घर में नहीं थे तो उनके पत्नी से कहने लगे कि देखो तुम्हारे पति है ना वो पहले जन्म के लोनिया है, लोनिया। कहे कि तुम्हें कैसे पता। तो कहे जब वो रात में सोए ना तो तुम चाट के देखना वो नमकीन नमकीन लगेगा। अब इधर पत्नी को भी कह दिए, उधर पति को कह दिए। अब शाम के समय अपना भोजन वोजन किए और रात में सोए, अपने अपने बिस्तर में गए। तो जो उनके पति देव थे वो नींद तो नहीं आ रहे थे लेकिन नाटक किए और नाक बजाने लगे। तो जो पत्नी थी वो सोचने लगी कि अब मेरे लगता है पति देव की नींद लग गए, नाक से आवाज आ रहे हैं। तो उनकी पत्नी क्या करती है, अपने पति देव को चाटने लगी। तो पसीना होगा तो नमकीन तो होगा ही ना, तो नमकीन नमकीन लगे। अब दूसरे दिन पति कुछ बात के लिए कहे तो पत्नी कहने लगी चुप लोनिया। तो उनके पति देव कहने लगे चुप कुतिया। अब दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो इस तरह जो बिगाड़ा नंद जी थे वे सबके काम को किसी न किसी तरह बिगाड़ते रहे जीवन भर। जब वह अपने मौत के निकट पहुंचा, अंतिम समय में था, तो गांव वाले देखने के लिए आने लगे। जब गांव के मुखिया लोग देखने आए तो बिगाड़ा नंद उनके सामने रोने लगे और कहने लगे कि देखो भैया जीवन भर मैंने इस जीभ से बोल बोल के सबके काम को बिगाड़ा है। अब अंतिम समय में मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ और मेरी एक अंतिम इच्छा है, क्योंकि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है और उसे पूरी की जाती है। तो मेरी एक अंतिम इच्छा है। तो कहे कि क्या अंतिम इच्छा है। तो बिगाड़ा नंद कहने लगे कि जब मेरा शरीर छोड़ जाए ना तो क्या करना, एक हाथ लकड़ी लाना और मेरे मुंह में गाड़ देना। पहले तो गांव वाले मना किए, परंतु उनके बार बार कहने पे कहे गांव वाले कि अच्छा भाई ठीक है, उस समय तो तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, उसके बाद करना है। अब एक दिन जो बिगाड़ा नंद जी थे उनका शरीर छूट गया। अब गांव वाले सोचे कि इनकी अंतिम इच्छा है, तो एक हाथ लकड़ी लाए और उसके मुंह में गाड़ दिए। अब गाड़ के शमशान की ओर गली गली जा रहे थे। सामने से कुछ सिपाही आ गए। सिपाही लोग देखे, अरे अर्थी के सिर की तरफ सिग्नल की तरफ खड़ी हुई है, आखिर ये क्या है। तो गांव वाले से कहे कि अर्थी को नीचे उतारो। और जब उसे नीचे उतारा और कफन को हटा के देखे तो उसके मुंह में क्या है, लकड़ी गड़ा हुआ है। सिपाहियों ने गांव वाले से कहा कि अरे
तुम लोगों ने इसके मुंह में लकड़ी गाड़ के मार दी हो और इसे गली गली ले जा रहे हो। तुम लोगों को जरा भी डर नहीं, भय नहीं। ऐसे उन लोगों को डांटे धमकाए और गांव के जितने मुखिया थे सबको जेल में ले जाके डाल दिए। अब उन सबको 10-10 हजार की और 10-10 साल की सजा हुई। अब सभी लोग आपस में बैठे और चर्चा करते कि वाह बिगाड़ानंद, तुमने जीते जी तो सबके काम को बिगाड़ते रहे और मर कर गए तो हम सबको दुख देकर ही संसार से गए। तो इस तरह हम बिगाड़ानंद की तरह जीवन न जिए कि जब हम इस दुनिया से जाए तो लोग कहें कि अरे भैया अच्छा हुआ यह व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, किंतु हम इस दुनिया से जाए तो लोग कहें कि अरे भैया यह व्यक्ति गया तो समझो हमारे गांव का खंभा उखड़ गया। तो हमें चाहिए, हमें सुंदर रत्न के समान यह मानव जीवन मिला हुआ है, इसे पाके हमें धर्म पुण्य का काम करना चाहिए, अपने आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण का काम करना चाहिए। उसके लिए हमें कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। परंतु हम लोग क्या करते हैं, जो धर्म पुण्य का काम है, अच्छे काम है, उसके लिए हम लोग बहाना बनाते हैं। और यदि लड़ाई झगड़ा करना है तो उसके लिए बहाना बनाते हैं। कोई हमें गाली दे तो हम लोग ये सोचते हैं कि इसका जवाब हम लोग कल देंगे या परसों देंगे, हम लोग ये नहीं सोचते, किंतु हम लोग उसका जवाब तुरंत देते हैं। यदि मैं आप लोगों से ये कहूँ कि आप लोग आज के दिन 10 साल पहले कौन सी सब्जी खाई थी तो कोई बता पाएंगे? कोई नहीं बता पाएंगे। परंतु 10 साल या 20 साल पहले किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई आपको कटु शब्द कहे, उस बात को आप लोग याद रखते हैं कि भूल जाते हैं? याद रखते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छी चीज है उसे भूल जाते हैं और जो बुरी चीज है उसे हम लोग याद रखते हैं। किंतु हम लोगों को चाहिए जो अच्छी चीज है उसे याद रखे और जो गलत चीज है उसे भूल जाए। यदि हमें कोई गाली दे तो हम लोग ये सोचे कि इसका जवाब हम लोग अभी नहीं, 1 घंटा नहीं 2 घंटा बाद देंगे। तो देखना, ऐसा आप सोचेंगे ना तो आपका मन शांत होगा और आप मतलब उसे जवाब देने का मन नहीं होगा। तो हमें जो अच्छे काम है, धर्म पुण्य का काम है, सत्संग में कहीं जाना है या संतों की सेवा करना है, तो उसके लिए हमें कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए, किंतु वो झट से वो काम कर लेना चाहिए।